जीवन में अनन्यता का अर्थ बाकी से विरोध करना नहीं है कि हम एक के हो गए तो दूसरे की निंदा करें या दूसरे को नकारें अथवा दूसरे को न माने। ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता तो सबों के साथ अपने इष्ट का दर्शन कराती है, ये अनन्यता है। अनन्यता किसी को नकारती नहीं, अपितु अनन्यता सर्वत्र अपने इष्ट के भाव को स्थापित करती है। भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति शिव जी को नकार कर नहीं प्राप्त हो सकती कि हम भगवान विष्णु के, राम जी की, शिव जी के अनन्य भक्त हैं तो दूसरे देवों की निंदा करें, दूसरे देवों को नीचा दिखाएं, दूसरे देवों के बारे में कुछ अपशब्द बोलें, ये अनन्यता नहीं। वह तो श्री शिव जी में नारायण के दर्शन करके मस्तक झुकने से ही प्राप्त होती है महाराज। अनन्यता कहेंगे हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, क्योंकि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। तो कब कहा? जब जानते हैं कि यही मेरे प्रभु हैं, तभी तो उन्होंने कहा। तो अपनी ही इष्ट को सब में देखना, ये अनन्यता है। अब राम जी के भक्त कहें कि कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण के कहें कि हनुमान जी अथवा नारायण में कोई भेद है, तो ये बहुत बड़ा दोष है जीवन में कि हम एक के होकर दूसरे को अपशब्द बोलें, उसके बारे में गलत बोलें। भगवान में कोई भेद नहीं है, इंसान में तो भेद है, इंसानों की मति है, कितनी सी मति है महाराज। तो हमको अनंतता के आड़ में ये सब नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत की भूमि को ढककर चलने से अच्छा है कि पैरों को ही ढकने के लिए जूते पहने लिए जाएं। वैसे ही सभी को नकार कर अनन्यता स्थापित करने के प्रयास से अच्छा है कि सभी को स्वीकार करके उनमें ही इष्ट का दर्शन को स्थापित किया जाए। एक राजा था, तो उसकी आंख खराब हो गई थी, तो किसी वैद्य ने कहा कि महाराज आपको हरा ही हरा सर्वत्र देखना है। तो राजा ने जहाँ जाए महाराज वहाँ हरे ही हरे पर्दे लगा दिए जाए। एक मंत्री ने कहा कि महाराज इतना खर्चा क्यों करते हैं, आप हरा चश्मा पहन लीजिए। तो वैसे ही हम हरे देवता को नकारते चलें, ये ठीक बात नहीं। हर देवता में अपने ही इष्ट को देखें ना। सारी दुनिया में तो हम कारपेट नहीं बिछा सकते हैं ना, तो अपने ही पैर में हमको जूते पहन लेना चाहिए।